महानगर पालिका द्वारा संचालित जूनी बस्ती स्थित उर्दू स्कूल क्रमांक 3 और उर्दू स्कूल क्रमांक 10 में चल रही अनियमितताओं और मुख्याध्यापकों के मनमाने कार्यभार तथा पोषण आहार में भ्रष्टाचार, गणवेश खरीदी में भ्रष्टाचार और शाला व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष को नाबाद कर लिए गए ठहराव के बाबत महानगर पालिका के महापौर श्रीचंद तेजवानी को निवेदन सौंपा गया। निवेदन के माध्यम से अनेक शिकायतों के बाबत उन्हें बातें बताई गई तथा संज्ञान में सबूत के आधार पर बात भी कही गई। इस पर फौरन महापौर ने शिक्षण अधिकारी से फोन पर संपर्क कर तुरंत उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए तथा शिक्षण सभापति को भी स्कूल में चल रहे अनेक शिकायतों के संदर्भ में इसी प्रकार का निवेदन सौंपा गया और महानगर पालिका के शिक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रकाश मेश्राम को भी उनके कार्यालय में जाकर शिकायत भरा निवेदन सौंपा गया। अंत में युवा स्वाभिमान पार्टी के गठनेता नाना आमले से भी मुलाकात की गई। मुलाकात में उनसे लंबी चर्चा होने के पश्चात गठनेता नाना आमले ने भी आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएंगी तथा दोषियों पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से इरशाद अहमद द्वारा दोनों ही स्कूलों में चल रहे अनियमित व भ्रष्टाचार एवं मनमाने कारोबार के संदर्भ में जो सबूत पेश करने की बात कही गई थी उसमें मुख्य रूप से शाला व्यवस्थापन समिति स्कूल क्रमांक 3 के माजी अध्यक्ष अयाज खान भी शिकायत देने में पूरे समय महानगर पालिका कार्यालय में उपस्थित रहे। उन्होंने भी जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में स्कूल में चल रहे काले कारनामों और मनमाने कार्यभार के संदर्भ में विदर्भ न्यूज के कैमरे के सामने जो बातें बताई तथा इरशाद अहमद द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है वह भी आप जानिए। निवेदन देते समय इरशाद अहमद, मुमताज अकबर खान, अयाज खान, सोनू राणा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सोमवार का दिन निकलने के पश्चात विदर्भ न्यूज की टीम सुबह से ही अमरावती महानगर पालिका कार्यालय में पहुंची थी। आज ये शिकायत करने के लिए इरशाद अहमद, उनके साथ में जो है आपका नाम है अयाज खान करके और मुमताज खान, अकबर खान, ये सभी पहुंचे हुए थे। उर्दू शाला क्रमांक 3 में बीते वर्ष काल के अंदर में अयाज खान अध्यक्ष थे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के स्कूल के स्टाफ का, मुख्याध्यापकों का किस प्रकार से शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्यों को विश्वास में लेकर काम किया जाता था या नहीं किया जाता था। क्या बोलना चाहेंगे अयाज खान, आपकी जो आपके कार्यकाल में जब आप अध्यक्ष थे तो वहाँ पर किस प्रकार से जो है काम होता था? वहाँ पर मेरे कार्यकाल में जब वास्तव जो थे वही कीमत सब ऐसा मतलब अपन उनको बोलो कि ये चीज करना है करके, हाँ वो नहीं करते थे, जो उनके मन में आता था वो करते थे और मेरे से मतलब बिना पूछे साइन ले लेते थे। अच्छा, उन पर खिचड़ी का भी पहले वो ठहराव करे, उसको मेरे को पूछे नहीं, इन्वॉल्व नहीं किए। अच्छा, उस पर भी उन्होंने बिना पूछे कोई साइन दो करके मुझे उस पर साइन नहीं किया। अच्छा, अभी उन्होंने अभी जो शाला व्यवस्थापन समिति बनाए, हाँ, इसका मेरे को उन्होंने पूछे नहीं। अच्छा, मैं उस पर मैंने अभी तक के साइन किया हूँ। अच्छा, वो आपके पास एविडेंस है बोलने का मतलब? एविडेंस है मेरे। अच्छा, ये बताइए आपके कार्यकाल में आपने कितने चेक पर अंदाजन साइन करे? मैंने एक चेक पर मेरे साइन दिए थे, 1 या 2 चेक पर, इतना मेरे को मालूम है। इसका 47,000 शायद मतलब बच्चों का जो लोन रहता है, हाँ, उसके लिए आए। और आपके कार्यकाल में पोषण आहार के संदर्भ में कोई भी बिल नहीं निकला? कोई भी बिल नहीं निकला। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल। और उसके बाद में जो मतलब जो बच्चों को परेशानी होती थी वहाँ पीने के पानी की, बाथरूम की, लेटरिन की, ये मैंने अपने खुद के पैसों से लगवा कर वहाँ पे साफ सफाई करवाया। वहाँ पे रूम भी एक साफ सफाई, मरे हुए चूहे निकली, बड़ी बड़ी भूसे जो रहती है, हाँ, उससे बच्चे, उस जो स्मेल चलती थी उससे बच्चों को तकलीफ रहती थी। उसके बाद में बाथरूम में जो बच्चे मतलब गंदगी देख के जाते नहीं तो बच्चे लोग पेशाब रोकते हैं, तो डॉक्टर का ये भी कहना है कि जब पेशाब रोकते हैं उनका उसको साइड इफेक्ट होता है बच्चों को। बराबर, बिल्कुल। उसमें भी वहाँ पे साफ सफाई कराया। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने जितना मैं निरीक्षक हुआ था उतना किया था। उसके बाद में लोग उसको भी ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों और महापौर के तहत इसमें कोई जांच समिति बनती है और उसके अंदर में आपको बुलाया जाता है तो क्या आप सबूतों के आधार पर वहां पे बात रखेंगे आपकी? अब मुलाकात करते हैं इरशाद अहमद से। इन्होंने आज किन को जो है महानगर पालिका में आकर निवेदन दिया, निवेदन में क्या क्या शिकायतें दी गई वो भी हम थोड़ी सी इसमें जानने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पूरी इसकी पेज दर
पेज आप तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज आपने महानगर पालिका पहुंचकर किस किस के पास में जो है आपकी शिकायत के निवेदन दिए? माननीय महापौर साहब और उपायुक्त और शिक्षण सभापति और शिक्षण अधिकारी। क्या मुद्दे देखा जाए तो जैसे तो स्कूल के संदर्भ में जो है 3 नंबर और 10 नंबर पर बहुत सारी बातें थी, लेकिन खास खास मुद्दे क्या है बता सकते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा यह है कि जब से ये शाला व्यवस्थापन समिति बनी ऊपर में 3 नंबर में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। मुझे आज तक किसी भी तरह से कोई मतलब मालूमात नहीं दी गई, ना मुझसे कोई सारी बातें छुपाई गई। जो भी चेक आए शालेय पोषण आहार के, शूज, बच्चों के यूनिफॉर्म और स्पोर्ट्स से जो शासन द्वारा जो बच्चों को आती है सामग्री और जो अमाउंट आती है वो उसका मुझे अभी तक पता नहीं। हाँ, ये जो आपने शिकायतें इतने सारे जो है वरिष्ठ अधिकारी और सम्मान्य जनप्रतिनिधियों को दी है, क्या लगता है कि इस संदर्भ में वो कार्रवाई होंगी उस पर? मुझे अब जब हमने महापौर साहब से डिस्कस की तो उनका काफी हमको विश्वास मिला और काफी मुझसे मुतमईन हुई और उनका कहना है कि बिल्कुल इस पर उचित कार्रवाई है। 3 नंबर स्कूल और 10 नंबर स्कूल का जो मुद्दा उठा हुआ है अभी कि दोनों मुख्याध्यापकों में, वैसे ये जो 10 नंबर के मुख्याध्यापक है ये उर्दू स्कूल में कितने सालों से है अभी फिलहाल? 6 सालों से। 10 नंबर में 6 सालों से। 6 सालों से। और 3 नंबर में? इनको तो तकरीबन 22-23 साल में। 3 नंबर वाले जबकि शासन का ये डीआर है कि आप 3 वर्ष के ऊपर आप कोई का कार्यकाल वहां से खत्म। शालेय पोषण आहार के अंदर में बीते दिनों आपने कुछ बात भी कही थी कि जिस प्रकार से बच्चों की जनसंख्या है उस आधार पर शालेय पोषण आहार नहीं दिया जाता। आपके कार्यकाल में कहीं आपको ये बात लगी थी कि जितने बच्चों की जनसंख्या है उस आधार के ऊपर में जो है वहां पर शालेय पोषण आहार बनकर आता था? इसका मुझे पता नहीं क्या यानी कितने बच्चे हैं, कितने किलो बनकर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं बताया जाता था। इसके संदर्भ में मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, वो तो बात अपनी हो चुकी थी। आज की खास करके मुख्य मुद्दे की बात यह है कि जो आपने शिकायत बनाकर दी थी उस शिकायत के आधार पर कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो जानकारी आपने जुटाना चाहिए थी वो जो है आपके पास में स्कूल की क्या क्या जानकारियां जुटाई है? असल में ठहराव कॉपी और मतलब कुछ फोटोज है। आपने जो एक मुद्दा इनसे पूछा है कि यहाँ के बच्चों की जो पटसंख्या है, तो मैं आपके मालूमात के हिसाब से बता दूं कि 10 नंबर में 750 से 800 की पटसंख्या है और 3 नंबर में 450 की पटसंख्या है। अब मुझे ये बताइए, वहां पर शालेय पोषण के नाम से सुबह में मॉर्निंग में 5 या 6 किलो शालेय पोषण आहार खिचड़ी 3rd क्लास की आती है और 2 शिफ्ट में स्कूल है, दो शिफ्ट में स्कूल है, फिर उतना ही जो है खिचड़ी वो दोपहर के शिफ्ट में। हाँ, आपके कार्यकाल के अंदर में जो मैं आपको पूछना चाह रहा था कि बच्चों की संख्या के आधार के ऊपर में कितनी खिचड़ी बनकर आती है? 4-5 किलो के अंदर में तू, और उसको मैंने खुद खाया था। अच्छा, उसका टेस्ट इतना कुछ ये नहीं था कि भाई बच्चा खा सके। इसके बाद में जब वो बिल निकालने की बात आती है, जहाँ तक की अगर से की जाती है, तो उसके ऊपर में आपकी नजर गुजरी थी कि किस प्रकार से बिल बनेगा? नजर मेरी गुजरी नहीं। मुख्याध्यापक सर ने सिग्नेचर मांगे थे, सिग्नेचर भी किया, तो वो उसके भाई भी किया था कि भाई सिग्नेचर ऐसा कैसा दे देते, क्या है इनका पैसा है, पैसा क्या होता, ठहराव क्या हुआ था, कुछ पता नहीं, बोले बस सिग्नेचर देते हो जाता। तो जहाँ तक कि अभी हमने जाना कि स्कूल क्रमांक 3 और 10 के बारे में जो है आज वो माननीय महापौर साहब, माननीय जो है शिक्षण सभापति, माननीय शिक्षण अधिकारी, इन सभी के पास में लिखित रूप से शिकायत दी गई है। माननीय आयुक्त आज वो बाहर किसी काम के दौरे के ऊपर में गए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस संपूर्ण घटनाक्रम में जहां जहां कोताही करने वाले मुख्याध्यापक या कर्मचारी या जो भी अधिकारी रहेंगे उनके ऊपर में माननीय महापौर साहब ने तुरंत शिक्षण अधिकारी को फोन लगाकर इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। संपूर्ण न्यूज देखने के लिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये संपूर्ण जानकारी बहुत जल्दी विदर्भ न्यूज के ऊपर में पेज दर पेज हम आपके सामने रखेंगे। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।